आजमगढ़ एसआईआर प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाकर अधिकतम लोगों को मताधिकार और पंचायत चुनाव के लिए प्रेरित कर रहा है। पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि आगामी पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम और संगठनात्मक राजनीतिक के साथ हिस्सा लेगी। उक्त बातें राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने राहुल नगर मड़िया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हमेशा किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का पसंदीदा जिला रहा है और इसी विश्वास एवं भावना के आधार पर राष्ट्रीय लोकदल ने यह तय किया है कि आजमगढ़ में पार्टी संगठन को नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आजमगढ़ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आकांक्षाओं को पार्टी प्राथमिकता पर लेकर आगे बढ़ेगी। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने आगे। कि जिला पदाधिकारियों की बैठक थी और बैठक में पार्टी के संगठन की समीक्षा की दृष्टि से आज मैं यहाँ आया कि आजमगढ़ एक ऐतिहासिक धरती है राष्ट्रीय लोकदल की, चौधरी चरण सिंह की समर्थकों की, और समय समय पर राष्ट्रीय लोकदल इस जिले में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल कैसे मजबूत स्थिति में जिले में खड़ा हो और यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे दल का कोई प्रतिनिधि भी यहाँ से चुन करके जाए, उस संदर्भ में बातचीत करने के लिए यहाँ आज बैठक मैंने किया है पदाधिकारियों के साथ। क्या रणनीति है आप लोगों के चुनाव को लेकर के? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि पंचायत चुनाव, विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव होने जा रहा है और पंचायत चुनाव में हम हर क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं अपने पार्टी के बलबूते पर कि हमारा पंचायत का प्रत्याशी चुनाव लड़े, और इसके लिए हम संगठन को पंचायत लेवल तक मजबूत करने में लगे हुए हैं। आजमगढ़ को जो है सपा का किला, सपा का नहीं, चौधरी चरण सिंह का किला था और चौधरी चरण सिंह के कार्यकर्ता थे जो मुलायम सिंह थे, चाहे लालू जी थे, चाहे इसमें कर्पूरी ठाकुर जी थे, बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना लिया और राष्ट्रीय लोकदल किन्हीं कारणों से उस आधार को कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन जो नीतियाँ थी चौधरी चरण सिंह की, वो उनके पास है, उनकी पार्टी के पास है। उन्हीं की पार्टी को लेकर के आज चौधरी जयंत सिंह जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पुनः वो सारा वोट कैसे उनके पाले में इकट्ठा हो जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो कभी था, अब तो आज की परिस्थिति में किसानों के सबसे बड़ा हितैषी दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल सामने निकल करके आ रहा है। एसआईआर को लेकर जो है को जागरूक होने की ज़रूरत है। एसआईआर हो रहा है तो ठीक है, स्वागत है, लेकिन कोई मतदाता छूटने न पाए, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की भी सक्रियता आवश्यक है। और हम लोगों ने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि गांव-गांव में आप बीएलओ के साथ जुड़ करके कोई नाम छूटने न पाए, इसकी चिंता करेंगे। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है और भी एनडीए के जो घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता लोगों को लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि कोई नाम छूटने न पाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। आज आजमगढ़ में मैंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हर हालत में 1-2 सीटें ऐसी चिन्हित किया जाए और जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता हो, जीत सकता हो, उसकी तैयारी की जाए। किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी? हम लोग एनडीए के पार्ट है, एनडीए का जो घोषणा पत्र है वही हमारा घोषणा पत्र है। किसान की समृद्धि, किसान की आत्मनिर्भरता, नौजवानों को काम। हमारे नेता के जिम्मे टेक्निकल विभाग, कौशल विकास है। कौशल विकास के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को प्रशिक्षित करके रोजगार मुहैया कराने की योजना चल रही है। अभी प्रशिक्षित लोगों के लिए 10 लाख लोगों की मांग हुई है रसिया की तरफ से, तो वो प्रशिक्षित नौजवान रसिया जाने वाले हैं। तमाम देशों में प्रशिक्षित नौजवानों की मांग है और वो काम राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी के ऊपर है, टेक्निकल रूप से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। ठीक। जयंत चौधरी और पूरी हमारी पार्टी ने मथुरा से सम्मेलन करके
और उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, उन्हें बधाई दिया है कि किसानों की गन्ने की कीमत पहली बार 30 रुपये बढ़ा करके 400 रुपया किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई दी जाती है।